उमंग और मानवीयत देते हैं। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले माँ की ममता की गर्मी को महसूस करता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बाप की मेहनत, बहन भाइयों की कुर्बत और घर का माहौल उसे जिंदगी का असल मफहूम सिखाता है। इंसान की फितरत में तन्हाई का खौफ रखा गया है। वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में ऐसे लोग हों जो उसे समझें, उससे मोहब्बत करें और उसके दुख सुख में शरीक रहें। यही वजह है कि जब कोई प्यारा रिश्ता दुनिया से रुखसत होता है तो इंसान का दिल टूट जाता है, जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा छिन गया हो। माँ की कब्र पर बैठना, रोना, बाप की याद में आंखें नम कर लेना, औलाद की जुदाई में बेचैन हो जाना, ये सब इंसानी जज्बात के बुलंद तरीन शक्लें हैं। दुनिया की हर खुशी उस वक्त अधूरी लगती है जब अपने अजीज साथ ना हो। दौलत, शोहरत, आसाइशें सब बेकार हो जाती हैं अगर माँ की दुआ, बाप का साया या औलाद की मुस्कुराहट साथ ना हो। शायद इसीलिए इंसान के दिल में फितरी ख्वाहिश होती है कि वो इन रिश्तों को कभी न खोए। वो चाहता है कि कोई ऐसी जगह हो जहां ये मोहब्बतें हमेशा कायम रहें, जहां मौत जुदाई न बने, जहां बछड़ने का खौफ न हो। इस आरजू को हकीकत बनाने के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया, एक ऐसी जगह जहां रिश्ते न सिर्फ बहाल होंगे बल्कि वो जुदाई के गम से पाक होंगे। और यही उम्मीद हर मोमिन के दिल में एक रोशनी बनकर जलती है कि वो अपने इन प्यारों से एक दिन जन्नत जैसी जगह, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया है, वो मुकाम जो न सिर्फ आला ईमान के लिए एक इनाम है बल्कि एक ऐसा वादा है जो इंसान के सब्र, ईमान और इखलास का सिला है। कुरान मजीद में जन्नत को ऐसी जगह के तौर पर बयान किया गया है जहां न खौफ है, न गम, न बीमारी, न थकन, न जुदाई, न कोई अंदेशा, बल्कि वहां सिर्फ सुकून है, इत्मीनान है, रोशनी है और ऐसी खुशी है जो कभी खत्म ना हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, कोई जान नहीं जानती कि उसके लिए क्या कुछ छुपा कर रखा गया है। ऐसी आंखों की ठंडक जो कभी देखी न गई। जन्नत की वो नेमतें दुनिया के किसी मेयार पर पूरी नहीं उतरती हैं। वहां ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, दरख्तों के साए तवील होंगे, फल ऐसे होंगे जो कभी न खत्म होंगे और जब भी पेश किए जाएंगे तो यूं महसूस होगा जैसे बिल्कुल नए हों। लिबास रेशम से भी नर्म, तख्त सोने याकूत के और मशरूबात खालिस शहदो दूध से बढ़कर, ऐसी खुशबुएं जो कभी महसूस न की गई हों। वहां के मैकेनिकली मोतियों और जमुर्रुद मरजान से बने होंगे और सबसे बढ़कर वहां की खुशी कभी खत्म ना होगी। जन्नत में हर वो ख्वाहिश पूरी होगी जो इंसान ने दिल में छुपाई थी, चाहे वो जबान पर भी न लाई हो। कुरान पाक में है, तुम्हारे लिए वहां हर वो चीज होगी जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे और हर वो शय जो तुम तलब करोगे। ये वो जगह है जहां मुलाकातें होंगी, मोहब्बतें हमेशा के लिए होंगी और खुशियां कभी खत्म ना होंगी। जन्नत न सिर्फ एक मकाम है बल्कि ये इंसान की रूह की उस तस्कीन का नाम है जो दुनिया में कभी मुकम्मल ना हो सकी। जब इंसान दुनिया में अपने किसी प्यारे को खो देता है तो उसके दिल में एक ऐसी खाली जगह पैदा हो जाती है जिसे कोई चीज पुर नहीं कर सकती। वो अक्सर सोचता है, क्या मैं दोबारा अपनी मां से मिल सकूंगा? क्या मैं अपने बच्चों को गोद में ले सकूंगा? क्या वो मोहब्बतें जो दुनिया में छिन गईं कभी दोबारा लौटेंगी? और यही वो सवाल है जिसका जवाब कुरान करीम इंतहाई खूबसूरती देता है कि मोमिन के लिए एक अजीम बशारत है। तफसीर इब्न अब्बास में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला मोमिन की आंखों को ठुंदक देने के लिए उसकी औलाद को उसके दर्जे तक बुलंद फरमा देंगे, चाहे उनके अपने आमाल इतने बुलंद ना हों। इसका मतलब है कि अगर बाप जन्नत के बुलंद दर्जात में है और बेटा किसी कम दर्जे में, तो अल्लाह अपने फजल से बेटे को बुलंद करके बाप के साथ कर देगा, ताकि जन्नत में भी वो मोहब्बत और ताल्लुक कायम रहे जो दुनिया में था। यही नहीं, कुरान में एक और मकाम पर फरमाया गया,
इनके लिए वहां वो सब कुछ होगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे, और हमारे पास इससे भी बढ़कर है। यानी जन्नत में वो नहीं जो तुम सोचो, बल्कि वो भी है जो तुम सोच ही नहीं सकते। ये आयात इस हकीकत को उजागर करती हैं कि जन्नत में रिश्तेदार सिर्फ पहचाने नहीं जाएंगे, बल्कि उनसे मुलाकात और हमराही भी नसीब होगी, और ये मुलाकात दुनिया की मुलाकात से कहीं बढ़कर होगी, बगैर किसी फराक के, बगैर किसी मौत के और बगैर किसी अंदेशे के। इंसान जब अपने वालिदैन, बच्चों, बीवी, भाइयों से दोबारा मिलेगा तो वो अल्लाह की रहमत का मिली मंजर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि जन्नत में जो मोमिन किसी खास शख्स से मिलने की ख्वाहिश करेगा, अल्लाह ताला उसकी ये ख्वाहिश पूरी फरमा देंगे। एक हदीस में है कि मोमिन का बिस्तर उसे उठाकर उसके अजीजों के पास ले जाएगा और वो आपस में बैठकर दुनिया के वाकयात याद करेंगे, जैसे पुराने दोस्त लंबी जुदाई के बाद मिलते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों के जज्बात को समझता है और जन्नत में तमाम मोहब्बतों को फिर से जोड़ने का वादा फरमा चुका है। ये मुलाकात महज एक वक्ती जज्बाती लम्हा ना होगी, बल्कि हमेशा के लिए होगी। ऐसी हमेशगी जो कभी खत्म ना हो, ऐसी मोहब्बत जो कभी बछड़े ना, और ऐसा साथ जिस पर कोई आंसू ना बहे। इंसान की रूह जब इस दुनिया से कूच करती है तो एक नया सफर शुरू होता है, और अहले ईमान के लिए सफर महज इख्तिताम नहीं, बल्कि एक अजीमुशान सफर का आगाज है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मोमिन की रूह वफात पाती है और वो आलाई दर्जे की रूह यानी इल्लियीन में पहुंचती है, तो पहले से मौजूद नेक अरवाह उसका इस्तकबाल करती हैं। जैसे दुनिया में कोई मुसाफिर तवील सफर के बाद वापस लौटे तो उसके अहलो अयाल उसे गले लगाते हैं, वैसे ही आलम बरज़ख में मुलाकात होती है। वो रूहें उस नई आने वाली रूह से सवाल करती हैं, फलां कहाँ है, फलां का क्या हाल है? और अगर कोई रूह उनके दरमियान नहीं पहुंची होती तो वो हैरत से कहती हैं, क्या वो अभी तक नहीं आई? शायद वो किसी और राह पर चला गया हो। और अगर उसका अंजाम बुरा हो चुका होता है तो वो समझ जाती हैं कि वो जहन्नम में जा चुका है। अस्तगफिरुल्लाह। ये रूहानी मुलाकात महज एक आर्जी मरहले तक महदूद नहीं रहती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जब जन्नत में दाखिल होगा और वो अपने किसी अजीज भाई, बीवी या दोस्त से मुलाकात की ख्वाहिश करेगा तो अल्लाह ताला उसकी वो ख्वाहिश उसी लम्हे पूरी फरमा देगा। एक हदीस मुबारका के मुताबिक जन्नती का बिस्तर उड़ता हुआ उस शख्स के करीब ले जाएगा जिससे वो मिलना चाहता है। दोनों तकिया लगाकर जन्नत के बाग में बैठेंगे और दुनिया के लम्हात को याद करेंगे। एक दूसरे से कहेंगे, याद है वो दिन जब हमने फला मौके पर अल्लाह से माफ़ी मांगी थी और वो कैसे हमारे गुनाहों को मुआफ़ करके हमें अपने फजल से नवाज बैठा। नाज़रीन, ये मंजर महज कहानी नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारका से बयान शुदा सच्चाई है। और यही वो लम्हा था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मुस्कुरा दिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने वाले एक आखिरी शख्स का जिक्र फरमाया जो जहन्नम से गिरते पड़ते निकलेगा और बार बार जन्नत की तरफ लौट कर जाएगा। जब अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेंगे और फरमाएंगे, तेरे लिए दुनिया के बराबर बल्कि 10 गुना ज्यादा नेमतें हैं, तो वो हैरत से अर्ज करेगा, ए रब, क्या तू मुझसे मजाक फरमा रहा है जबकि तू रब्बुल आलमीन है? ये बात सुनकर नबी करीम हंस पड़े, यहां तक कि आपके दंदाने मुबारक जाहिर हो गए। ये हंसी, ये तबस्सुम इस बात की दलील है कि जन्नत में मुलाकात, मोहब्बत, बख्शिश और खुशी का एक ऐसा आलिम होगा जिसका तसव्वुर हम दुनिया में मुकम्मल तौर पर कर ही नहीं सकते। इमाम इब्ने कसीर ने इन्हीं हदीस की शरह में फरमाया कि जन्नत में न सिर्फ रिश्तेदारों से मुलाकात मुमकिन होगी, बल्कि वो मुलाकात इंतहाई खुशियों, मोहब्बत, सुकून और अपनायत के साथ होगी। जन्नत में कोई अजनबी ना होगा, हर मोमिन अपने प्यारों को पहचान लेगा, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, दिल पर सुकून होगा
और आंखों में खुशी की चमक। माँ बाप, बहन भाई, औलाद, शरीके हयात, सब एक दूसरे को पहचानेंगे, गले लगाएंगे और फिर कभी ना बछड़ेंगे। और सबसे बढ़कर वो अल्लाह ताला की रजा और दीदार से सरफराज होंगे। जन्नत में कोई गम ना होगा, कोई हसरत ना होगी और ना ही कोई जुदाई। वहां बस मुलाकातें होंगी, मोहब्बतें होंगी और ऐसा साथ होगा जो कभी खत्म ना होगा। यही वो आखिरी और अबदी खुशी है जिसका हर मोमिन दुनिया में ख्वाब देखता है, और अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदों को इस ख्वाब की ताबीर जरूर अता फरमाएगा। अक्सर दिल में एक सवाल जन्म लेता है कि अगर जन्नत में पहुंचने वाले रिश्तेदारों के दर्जात मुख्तलिफ हों तो क्या वो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे? मसलन अगर मां एक आमाल की बिना पर जन्नत के बुलंद दर्जे में है, अगर बेटे का अमल इतना न हो सका हो, या अगर शौहर किसी निचले दर्जे में हो और बीवी बुलंद मर्तबे की हामिल हो, तो क्या उनके दरमियान जुदाई हो जाएगी? क्या जन्नत में भी बछड़ना मुकद्दर होगा? नहीं। कुरान और हदीस में ऐसी तसल्ली बख्श वाज़ाहतें मौजूद हैं कि एक मोमिन का दिल मुतमईन हो जाता है। अल्लाह ताला ने सूरह तूर की आयत नंबर 21 में इस अजीम सवाल का यूं जवाब दिया, और जो लोग ईमान लाए और उनके औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की, तो हम उनकी औलाद को उन्हीं के साथ मिला देंगे और उनके अमल में से कुछ भी कम ना करेंगे। तफसीर इब्ने कसीर। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल नकल हुआ है कि अल्लाह ताला मोमिन की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए उसकी औलाद को उसके दर्जे तक फरमा देता है, अगरचे उनका अमल इस